प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछली ऑनलाइन क्लास में बच्चों मैं आपको सूचना लेखन जो है वो क्या है उसके बारे में आपको बताया था। तो बच्चा, लेखन कला क्या है? किसी चीज़ को, अपने विचारों को, अपने भावों को जो है अभिव्यक्त करना, वही जो है लेखन कला है। तो बच्चों, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। सबसे पहले तो आप छोटे थे, आपने कहानी सुनी होगी। तो कहानी लेखन, उपन्यास लेखन, संवाद लेखन और विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, सूचना लेखन, ईमेल लेखन, बहुत सारे लेखन हैं। तो बच्चों, लेखन भी एक कला है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की। तो पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको समझाया था कि सूचना लेखन क्या है। बच्चों, हम किसी भी सूचना को, जो विशेष सूचना होती है, वो सार्वजनिक करना ही जो है वो सूचना लेखन कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि सूचना लेखन का हमें उद्देश्य क्या है, हमारा क्या उद्देश्य है, क्यों हमें ये सूचना लेखन की आवश्यकता पड़ी, इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है और इसकी क्या विशेषता है। आइए जानते हैं। तो बच्चों, सार्वजनिक लोगों को, सार्वजनिक होता है सभी लोगों को, जनों को जो हमें सूचना भेजनी होती है, एक साथ ही सूचना या जानकारी देना ही बच्चों सूचना लेखन कहलाता है। इसका उद्देश्य ये है, ठीक है, कि हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ सूचना देनी है। तो हम किसके माध्यम से देते हैं? सूचना के माध्यम से। किसी महत्वपूर्ण घटना या कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम होता है विद्यालय में और स्कूल में, आगे कॉलेज में भी होगा, ऑफिसेज में होता है, तो जिसकी हमें जानकारी देनी है पहले से, पूर्व मतलब होता है पहले से जानकारी उपलब्ध कराना। इसका लेखन का उद्देश्य ये है कि कोई भी सूचना है या जानकारी है या किसी कार्यक्रम की या घटना की हमें पूर्व से जानकारी, पहले से जानकारी को उपलब्ध कराना। बच्चों, सूचना का उद्देश्य किसी विषय में अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से सभी लोगों को सूचित करना होता है। जैसे बच्चों, आप अखबार पढ़ते हैं तो बहुत सारी सूचनाएं उसमें होती हैं। आप पढ़ते हैं कि गुमशुदा की तलाश, या कहीं किसी चीज़ के लिए आपको सूचना दी जाती है, या कोई भी बीमारी चलती है तो उसके लिए आपको सूचनाएं दी जाती हैं, आप सावधान रहें। बहुत सारी सूचनाएं जो हैं आप जो है पत्र पत्रिकाओं और अखबारों के माध्यम से पढ़ते रहते हैं और जानते रहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि इस लेखन की विशेषता क्या है, सूचना लेखन की। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बच्चों, हमने इसके 5 पॉइंट बनाए हैं। पहला है, लेखन भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। सबसे पहली जो है इसकी विशेषता है, हमारे भाव और विचारों को कलात्मक की अभिव्यक्ति है। दूसरा कि जो शब्द होते हैं बच्चों, उनको क्रम से और लिपिबद्ध, लिपि हमारी कौन सी? देवनागरी लिपि। जिस भी लिपि में लिखते हैं वो लिपि में बद्ध होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए। कोई भी शब्द इधर उधर से नहीं होना चाहिए, वाक्य का सही से निर्माण होना चाहिए, करने की कला भी होनी चाहिए। शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध, सुव्यवस्थित ढंग से करने की कला होनी चाहिए। ये इसकी विशेषताएं बता रही हूँ बच्चों में। सरल भाषा शैली होनी चाहिए। शैली कैसी होनी चाहिए बच्चों? सरल होनी चाहिए। दूसरा है, जटिल शब्दों की भरमार से हमें बचना चाहिए। जो जटिल शब्द होते हैं, जटिल कैसे होते हैं? जो कठिन होते हैं, जिनको समझना जो है सबके बश की बात नहीं होती, सबकी समझ से परे होते हैं। तो ऐसे शब्दों की भरमार से बच्चों हमें बचना चाहिए। और अगला है पॉइंट बच्चों, विचार जो हम अपने लिख रहे हैं उसमें बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। जो हम अपने विचार, भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं वो दूसरा उनको आसानी से समझ सके, उनमें स्पष्टता होनी चाहिए। वाक्य जो है बिल्कुल अपनी बात कहने में स्पष्ट हो। अगला पॉइंट है बच्चों, संपूर्णता। वो संपूर्ण हो, आधा अधूरा न हो। जो कहने का उसका आशय है वो उन वाक्यों के द्वारा पूर्ण हो जाना चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, ज़्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए, छोटे रूप में होना चाहिए, अधिक विस्तार से बचना चाहिए, कम शब्दों में अपनी बात कहने की क्षमता होनी चाहिए। क्या समझा बच्चे आपने? सभी बच्चे ध्यान से समझ गए हैं? ठीक है। तो इसमें क्या बताया? सबसे पहला था, जो भाव है और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति ही इसकी विशेषता है। शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध, सुव्यवस्थित करने की कला होनी चाहिए, सरल भाषा शैली होनी चाहिए, जटिल शब्दों की भरमार से बचना चाहिए और विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए।
संपूर्णता और संक्षिप्तता अवश्य होनी चाहिए। अधिक विस्तार से बचना चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात कहने की क्षमता होनी चाहिए। आइए बच्चों, अब जानते हैं सूचना लेखन लिखते समय बच्चों हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए जानते हैं किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों, भाषा हमारी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। सूचना को कम शब्दों में कहने की क्षमता होनी चाहिए। जो हम सूचना दे रहे हैं उनके शब्द जो है विस्तार से नहीं होने चाहिए, कम शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। बच्चों, जो ये सूचना लेखन है, ये सूचनाएं जो हैं बच्चों, इसमें औपचारिकता होनी चाहिए। अनर्गल बातें, अनाप शनाप बातों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि सूचनाएं हमेशा औपचारिक होती हैं। संस्थाओं में ही होती हैं, ऑफिस में होती हैं, स्कूलों में होती हैं, कॉलेज में होती हैं और ऑफिस में होती हैं। तो इसलिए इनका रूप कौन सा होता है? औपचारिक होता है। अनौपचारिक का मतलब है उसमें किसी भी तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बच्चों सूचनाएं हमेशा औपचारिक होती हैं। आगे बच्चों, सूचना में आपको समय, स्थान और तारीख का अपना विशेष महत्व होता है। सूचना देने वाले का नाम व हस्ताक्षर और दिनांक अवश्य होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अच्छे से आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, फिर आपको समझाते हैं अगली क्लास में कि कैसे हम सूचना लिखें और उसका प्रारूप। धन्यवाद बच्चों।